बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर बदर अकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन, उसकी तारीख और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल देखा था। आज हम इन नंबर्स के बारे में थोड़ा सा तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अकेला नंबर नहीं होता, ये एक जोड़ी में होता है। उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका रियल पार्ट होता है और दूसरा उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। और अगर थोड़ा सा आप डिटेल में जाएं, थोड़ा सा अगर आप याद दहानी करें, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि तमाम रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और उनका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो जीरो होता है। तो तमाम रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और इसके अलावा इसमें और नंबर होते हैं जिनमें इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं। तो एज अ होल कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत बड़ा सेट है जो कि आपका हर उस नंबर को जाहिर करता है जो a प्लस बी आयोटा की शक्ल का हो। और इन नंबरों को हम स्मॉल z से जाहिर करते हैं। तो जी ये स्मॉल z हम कैसे लिखते हैं, a प्लस बी आयोटा। और इसमें फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जो a b का ताल्लुक है वो रियल नंबर से, ये दोनों नंबर रियल होंगे और आयोटा जो है एक इसमें इमेजिनरी यूनिट होगा। अब इस आयोटा को सबसे पहले ऑयलर ने डिफाइन किया कि ये आयोटा है क्या। तो आइए जरा थोड़ा सा हम आयोटा को भी देख लेते हैं। आयोटा क्या है जी, कि आयोटा इसकी जो पहली प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑयलर ने डिफाइन की वो ये थी कि आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 1 को उस तरफ ले जाए तो -1। तो ये प्रॉपर्टी ऑयलर ने इसकी डिफाइन की थी आयोटा की। और आयोटा की जो वैल्यू है दैट इज आयोटा इज इक्वल टू रेडिकल -1। अगर हम थोड़ा सा इनके इंटीग्रल पावर्स को देख लें, तो मैं अगर इसका इंटीग्रल पावर ले लूं तो क्या हो जाएगा जी, आयोटा पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो आयोटा स्क्वायर। तो अगर आप रेडिकल 1 -1 और रेडिकल -1 को मल्टीप्लाई करें या आप -1 रेडिकल का स्क्वायर ले लें तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास जवाब आता है -1। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और इसी तरह अगर हम आयोटा का पावर 3 करें, क्यूब ले लें, तो हमारे पास क्या होगा, देखें ये आयोटा स्क्वायर यानी -1 को अगर मैं आयोटा से जरब दूं तो मेरे पास जवाब आता है माइनस का आयोटा। और अगर हम इसका पावर ले लें 4, तो आयोटा पावर 4। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर था, -1 और फिर -1। तो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। तो आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो ये चार बेसिक्स हैं, यानी आयोटा के इंटीग्रल पावर्स हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और समराइज कर लें, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमें आयोटा की जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज रेडिकल -1, ये एक इमेजिनरी पार्ट। जब हमने इसका स्क्वायर किया तो हमें एक अमेजिंग रिजल्ट मिला -1। अब -1 जो है वो रियल नंबर है, यानी रियल पार्ट है। इसका मतलब है कि जब हम किसी दो इमेजिनरी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमें जो जवाब मिलता है वो एक रियल नंबर होता है। जैसे यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, फिर जब हमने इसका क्यूब किया तो हमारे पास जवाब आया माइनस आयोटा, ये फिर एक आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। और फिर आयोटा पावर जब हमने 4 किया तो हमें रिजल्ट मिला 1। तो हमें जो सबसे यहाँ पे एक जो रिजल्ट मिला है यूनिटी में दैट इज आयोटा पावर 4। आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1। अब आयोटा पावर 4 करें या 4 के मल्टीपल्स निकाल लें, 4 1 4 तो आपका जवाब सेम आएगा, या 4 2 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जितने भी रिजल्ट आएंगे वो 1, क्योंकि 1 का आप जो भी पावर लेंगे जवाब 1 ही आता है। तो एज अ रिजल्ट हमें क्या मिला, आयोटा पावर 4n इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब इसकी बुनियाद पर हम थोड़े से इसके रिजल्ट्स बना लेते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का जवाब आए आयोटा पावर 4n, अगर मैं इस 4n में +1 कर दूं तो देखिए आयोटा पावर 4n तो आपके पास 1 ही आ रहा है, तो मैं अगर इसमें +1 कर रहा हूं तो ये एक आयोटा जमा होगा, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा आयोटा। और अगर मैं आयोटा पावर 4n +2 कर दूं तो मेरे पास इसका जो रिजल्ट आया है वो आएगा। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया है जी, -1। और आयोटा का पावर 4n +3 कर दूं तो मेरे पास जवाब क्या आएगा जी, ये जवाब आएगा माइनस का आयोटा। और अगर हम आयोटा पावर 4n +4 कर दें तो हमारे पास फिर जवाब आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास इंटीग्रल पावर्स हैं आयोटा के। और अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज कर लें, एक जनरल फार्मूला बना लें कि आयोटा के जो इंटीग्रल पावर्स हैं उसका हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, तो इन जनरल इसी से हम समराइज कर रहे हैं कि इन जनरल
आयोटा पावर n इज इक्वल टू, क्या हमें मिलेगा जी, हमें एक रिजल्ट मिला है इसमें, अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि हमें एक तो मिला है 1 या -1, ठीक है। अच्छा 1 और -1 कब मिला है, जब इनका पावर जो है आपका इवन नंबर है, यानी जब इसका इंटीग्रल पावर 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, यानी इस तरह के नंबर जो कि आपके इवन नंबर्स हैं, तो हमें रिजल्ट मिला है -1 रेज़ टू पावर n/2 व्हेन n इज इवन। जब n इवन हो तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। और अगर हमारे पास इसका ऑड नंबर हो, देखें ये यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर आ रहा है कि 1 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, तो इसमें देखिए आपके पास आयोटा बच रहा है, ये खुद आयोटा की वैल्यू है तो ये आयोटा बचा, यहाँ भी आयोटा, तो इसका मतलब है कि ये -1 रेज़ टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2 व्हेन, और इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई होगा, व्हेन n इज ऑड। तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ गया कि हम आयोटा का कोई भी इंटीग्रल पावर लें तो हम इस फार्मूले से इसको ड्राइव करेंगे और इसके हम मजीद रिजल्ट्स मालूम कर लेंगे। तो आयोटा के आप जितने भी पावर लेंगे, जवाब आपके पास इन्हीं में से कोई आएगा, या आपके पास आयोटा आएगा या -1 आएगा, या आपके पास माइनस आयोटा आएगा, या आपके पास +1 आएगा। अच्छा जी, इसके अलावा अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, नंबर को तो हम इस तरह जाहिर करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम किस तरह जाहिर करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम C से जाहिर करते हैं, और C इज द सेट ऑफ, और इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स में होते हैं A, B। अब ये AB क्या है, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो ऑर्डर पेयर में हमारे पास इनका रिजल्ट आता है जी, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आपका डिफाइन हो गया। इसके अलावा हर रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो 0 होता है, क्योंकि आपका अगर ये पार्ट 0 हो जाए, बी पार्ट, अब बी आपका यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ आयोटा होता है। आयोटा क्या है जी, आयोटा है आपका इमेजिनरी यूनिट। अगर ये पार्ट 0 हो जाए तो जब वो इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ A बचेगा, और A तमाम रियल नंबर्स को जाहिर करता है, तो रियल नंबर तमाम के तमाम आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये नंबर ऐड कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे होते हैं, फिर हम उसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। तो आइए जी, अब हम देखते हैं कि ये नंबर आपस में ऐड कैसे होते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। तो लेट्स से सपोज हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं Z1, और वो है आपका A + B आयोटा, और एक और नंबर है Z2 C + D आयोटा। तो ये नंबर आपके इक्वल कब होंगे, सबसे पहले देखते हैं कि इनकी इक्वालिटी की कंडीशन क्या है। तो दो नंबर तब इक्वल होंगे Z1 और Z2 अगर इसका रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, तो आपके दोनों नंबर Z1 = Z2 हो जाएंगे। रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, देन बोथ नंबर्स आर कॉल्ड इक्वल नंबर्स। इसके अलावा देखें कि इनको हम ऐड कैसे करते हैं, कि इनकी एडिशन कैसे होती है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि जी Z1 + Z2 इज इक्वल टू, जमा कर लें जी A + B आयोटा, फिर प्लस Z2 का क्या है जी C + D आयोटा। जब हम इन नंबर्स को जमा करते हैं तो रियल पार्ट में जमा होता है A + C, देन इमेजिनरी पार्ट्स आपस में जमा होते हैं +B आयोटा + D आयोटा। तो इन दोनों नंबर्स में आयोटा कॉमन ले लें, तो A + C + B + D आयोटा आप यहां रखें या यहां रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो नंबरों का आपका एडिशन हो गया कि आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर जमा कैसे होते हैं। अब आपका जो सब्ट्रैक्शन है वो भी ऐसे ही होती है कि रियल पार्ट में से हम रियल पार्ट माइनस करते हैं। आइए जरा देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे होगी। तो सब्ट्रैक्शन, तो Z1 - Z2 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू क्या है जी A + B आयोटा माइनस C + D आयोटा। तो ये दो नंबर आपस में हमें माइनस करने हैं, तो आइए माइनस कर लेते हैं। रियल पार्ट में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A माइनस का C, फिर +B आयोटा में से माइनस करेंगे हम D आयोटा। तो यहाँ पे आपका A - C, फिर इन दोनों में आयोटा कॉमन है जी, +B - का D आयोटा।
तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट हम माइनस करेंगे, तो हमें दो नंबरों की सब्ट्रैक्शन मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई कैसे होते हैं जी। मल्टीप्लीकेशन, आइए जी मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास है जी Z1 इंटू Z2। अब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई, तो जी रखें जी दोनों नंबर क्या है जी आपके पास a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाइड बाय c प्लस डी आयोटा। आइए हम इसको सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन के तहत जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं हम वैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसका रियल पार्ट इन दोनों नंबरों के साथ मल्टीप्लाई होगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, a को c से तो ये हो जाएगा ac, फिर प्लस a को d से तो ये ad आयोटा, फिर प्लस अब b को b आयोटा को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने वो पहला नंबर मल्टीप्लाई किया था सेम। तो p को c से तो ये हो जाएगा bc, इसमें आयोटा है तो आयोटा, फिर प्लस 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 b को d से तो ये हो जाएगा bd, आयोटा को आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर। तो जी आइए जरा आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं जी। ac प्लस इन दोनों में आपका आयोटा कॉमन है तो ad प्लस bc, आयोटा हम दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। आयोटा स्क्वायर अभी हमने इंटीग्रल पावर में देखा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो -1 को जब ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का bd। अब देखें ये दोनों रियल पार्ट्स हैं और ये इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों में आयोटा आया है, हमने कॉमन निकाल लिया। इसमें आयोटा नहीं है, इसमें भी आयोटा नहीं है, तो इनको इकट्ठा रख लें तो ये हो जाएगा आपका ac माइनस का bd प्लस ad प्लस का bc आयोटा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन। आप सिंपली इनको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में ac माइनस का bd कामा ad प्लस का bc। अब क्योंकि जब हम इसको पैरेंथेसिस में रखते हैं तो हम आयोटा नहीं रखते, तो ये इसका फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन का, ac माइनस bd कामा ad प्लस bc। आइए अब हम देखते हैं कि इनकी डिवीजन कैसे होगी। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हम करते हैं जी Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो Z1 जी क्या है जी, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू तो a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू क्या है जी c प्लस डी आयोटा। अच्छा जी, तो अब ये दो नंबर आ गए और यहाँ पे ये मजीद आगे हल नहीं होते, तो हम इस सूरत में क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा नंबर आ जाए जिसके डिनोमिनेटर में आयोटा आए तो उसको हम आयोटा को खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। और जब आपका डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म हो जाएगा तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना मुमकिन हो जाएगा, लेकिन अगर आपके डिनोमिनेटर में आयोटा है तो आप इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, rationalizing the denominator। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करेंगे जी, तो ये a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय c प्लस डी आयोटा मल्टीप्लाइड बाय, इसकी जस्ट निशानी चेंज करें तो c माइनस डी आयोटा से डिवाइड भी, c माइनस डी आयोटा से मल्टीप्लाई भी, तो ये आपका रेशनलाइज हो गया। वैसे भी ये आपस में कट जाते हैं तो ये सेम ही रहता है, तो इसके मल्टीप्लाई करने से इसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आता। आइए जी मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर हमने मल्टीप्लाई करना अभी सीखा है, तो a को c से तो ये ac, फिर a को d से, देखें यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो a के साथ प्लस है तो प्लस माइनस द माइनस ad आयोटा, फिर हम b आयोटा को ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा आपका bc आयोटा प्लस माइनस द माइनस bd, आयोटा को आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर। अच्छा जी, अब नीचे देखें, नीचे आपका आ रहा है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों नंबर सेम है तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे आएगा आपका c स्क्वायर माइनस का d आयोटा का होल स्क्वायर। ओके जी, तो ऊपर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है और इन दोनों नंबरों में आपका आयोटा कॉमन होगा, तो हम ये आपका रियल पार्ट, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो ये नंबर आपका रियल पार्ट हो जाएगा, तो रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के साथ रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स हम अलग करेंगे। तो आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस द प्लस, तो ये आपका आ जाएगा जी ac प्लस का bd। देखिए ये हम इस तरफ लाने की वजह से प्लस नहीं कर रहे, आयोटा स्क्वायर मीन -1, जब -1 माइनस से ज़रब देंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि दरमियान में यहाँ कोई इक्वल नहीं है तो इस वजह से ये निशानी चेंज नहीं हुई, तो ये हमने एज इट इज रखा है जैसे था।
तो यहाँ पे आपका इन दोनों नंबरों में ये देखें, ये आपका एक नंबर आपका प्लस का आ रहा है, एक नंबर आपका माइनस का आ रहा है। तो हम प्लस वाला पहले रख लेंगे। ये देखें, ये आयोटा में आपका ये दो नंबर हैं, ये प्लस का, ये माइनस का। तो ये प्लस का BC फिर माइनस का AD, इन दोनों में आपका आयोटा लग रहा है जी। तो नीचे आपका आ रहा है जी C² माइनस D² आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। और ये माइनस तरफ देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, AC प्लस BD फिर प्लस, ये आप ब्रैकेट में कर लें, आपका रियल पार्ट आ गया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो BC माइनस का AD इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय C², आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस का D²। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करना। तो आगे जब हमें कहीं भी जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा तो जस्ट हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ये डिवीजन का फार्मूला है। तो उम्मीद है आपको ये चारों बेसिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। थोड़ा सा इनको मेमोराइज कर लीजिएगा, एक दो दफा अगर आप इनकी खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे मल्टीप्लाई होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिवाइड होते हैं। जमा माइनस के उसूल बहुत आसान है कि रियल पार्ट में रियल पार्ट जमा करें और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट जमा करें तो आपके एडिशन हो जाएगी। और सब्ट्रैक्शन कैसे होगी कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस करें और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट आप माइनस कर लें। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो फिर हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।